हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। कुछ गैलेक्सी बहुत ही अजीबोगरीब हैं। किसी का शेप जेलीफिश के जैसा है तो कुछ गैलेक्सी ऐसे हैं जो दूसरे गैलेक्सी को ही अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ गैलेक्सी ऐसे हैं जिनमें डार्क मैटर ही नहीं है। गैलेक्सी बहुत सारे गैस, डस्ट और मिलियन ऑफ प्लैनेट के सोलर सिस्टम से बना एक शेप है। इनमें सोलर सिस्टम के साथ साथ डस्ट और पार्टिकल और बहुत सारे गैस भी अवेलेबल हैं। गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े रहते हैं। हमारे मिल्की वे के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा भारी सा ब्लैक होल भी मौजूद है। हमारे अर्थ से कम 27 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे एक गैलेक्सी है जिसका नाम ESO 38112 है। इसकी हैरानी वाली बात यह है कि इसका शेप ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर से फूल निकल रहा हो। एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक इसकी शेप के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए कि आखिर ऐसा ये क्यों है। कुछ लोग का कहना है कि गैलेक्सी के साइड में कुछ स्टार्स के ग्रुप अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं जिसके वजह से ये शेप ऐसा दिखाई देता है। डोमेड लिटिल क्यूब गैलेक्सी, ये गैलेक्सी उर्सा मेजर प्लैनेटेरियम में मौजूद है। ये गैलेक्सी डाइंग गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो नज़दीक में गैलेक्सी हैं इससे बहुत बड़ा है और ये बड़ी गैलेक्सी स्लो अपने अंदर के साइड खींचे जा रहा है, इसीलिए इसको डाइंग गैलेक्सी बोलते हैं। बिग बैंग के टाइम से ही ये गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 13.7 मिलियन ईयर्स पहले जब बहुत तेज़ी से यूनिवर्स फैलता गया तो ठीक उसके कुछ टाइम के बाद के पार्टिकल इस गैलेक्सी में मिल सकते थे। हमारे यूनिवर्स में कुछ गैलेक्सी ऐसे हैं जो दूसरे गैलेक्सी के स्टार को चुरा लेते हैं। एक ऐसा ही गैलेक्सी मिला है जिसका नाम W2246052661 है। इस गैलेक्सी के नज़दीक 3 गैलेक्सी हैं और ये गैलेक्सी अपने नज़दीक के तीनों गैलेक्सी के स्टार को चुरा रहा है। ये हमारे यूनिवर्स का सबसे चमकीला गैलेक्सी है। ऐसा कहा जाता है कि गैलेक्सी इस तरह का काम कम से कम 12 मिलियन ईयर से ज़्यादा के टाइम से कर रहा है। उस टाइम ही हमारे अर्थ पे लाइट आना स्टार्ट हुआ था। 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूर आसमान में एक बहुत बड़ा सा पर्पल कलर के जैसा फ्लोट करते हुए दिखाई दिया है। एक्चुअली में ये टैडपोल गैलेक्सी है। इसके टेल की लंबाई 5 मिलियन लाइट ईयर्स लंबी है। ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 10 टाइम्स बड़ा है। इस गैलेक्सी का शेप एक मेंढक के बच्चे के जैसा है। एक रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने कहा था कि डिस्क के शेप से एक छोटी और बड़ी गैलेक्सी इससे चिपकी हुई है। इनके चिपकने से एक ऐसा शेप बन गया है जिसके एक साइड सर के जैसा दिखता है और दूसरे तरफ पूंछ के जैसा। हमारे अर्थ से जो सबसे पास में गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ये गैलेक्सी लास्ट 10 बिलियन ईयर से अपने से छोटे गैलेक्सी को अपने अंदर खींच रही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आने वाले 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे गैलेक्सी से टकराएगी। अब ये देखा जाएगा कि इन दोनों गैलेक्सी में से अपने अंदर किसको कौन खींचता है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैक्स 21291 गैलेक्सी, ये गैलेक्सी डिस्क के शेप से जैसी है। ये हमारे मिल्की वे के कंपेयर से 2 टाइम ज़्यादा फास्ट घूमती है, लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है। इसको डेड गैलेक्सी भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अब स्टार्स के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। इस गैलेक्सी को भी हबल टेलीस्कोप के हेल्प से खोजा गया है। कम से कम 10 बिलियन ईयर से इस गैलेक्सी में किसी भी स्टार का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। 2018 में हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसे गैलेक्सी को ढूंढा है जिसके अंदर कोई भी डार्क मैटर अवेलेबल नहीं है। डार्क मैटर मतलब सब्सटेंस का ये इनविजिबल मैटर है जो कि ये किसी को दिखाई नहीं देता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होता है लेकिन लाइट से ये अट्रैक्ट नहीं होता। इस खोज की वजह से बहुत सारे सवाल खड़ा हो गया है। किसी ऐसे गैलेक्सी के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना डार्क मैटर का कोई गैलेक्सी होगा। इस गैलेक्सी का नाम NGC 1052 DF2 है। ये हमारे अर्थ से कम 42 मिलियन ईयर्स की दूरी पे मौजूद है।
ईसो 13707 गैलेक्सी। इस गैलेक्सी को ट्रायंगुलम प्लैनेटेरियम में देखा गया है। ये एक जेलीफिश मछली के जैसा ये तैर रहा है। इसके सारे स्टार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल शेप में हैं। एक्चुअली में स्टार से जो निकलने वाले रोशनी कुछ ऐसे शेप बना देते हैं, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये जेलीफिश हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।